यानी उसकी पोशाक को छूना मोहब्बत, ईमान, भरोसे की एक उम्दा निशानी थी। क्योंकि भरोसा क्या है, एक वाहिद वो चीज़ है जो ताल्लुक़ को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कहते हैं रिलेशनशिप नेवर डाई या नेचर डेथ, इट ऑलवेज डाई विद ईगो। इसने क्या किया, आजिज़ी और इनकसारी को मौजूद नाज़रीन ग्रामी, तलबा व तालिबात, आपकी खिदमत मेरा सलाम व आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। हमारा आज का मौजू अपने मौजू के एतबार से एक मुनफद मौजू भी कह सकते हैं, और हम आज अल्लामा इकबाल के बारे में जानेंगे कि उनकी शायरी पर बाइबल के जो तासुरात हैं वो मौजूद हैं। आज उसको तहकीकी नुक्ता नज़र के हवाले से देखेंगे। हमारा आज का मौजू यही बयान करेगा इकबाल के यहाँ बाइबल, उसकी तालीमात, उसके जो तासुरात है, तसव्वुरात है, ये चीज़ें हमें तरतीब के साथ मिलती हैं। और आज हम सिर्फ 2 से 3 वाक़यात इस हवाले से देखेंगे और आने वाले अय्याम में मज़ीद इन पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जब हम बाले जबरील में से जो उसकी किताब का एक हिस्सा, उसमें जो गज़लों का है, उसमें सिर्फ आज बात करेंगे। उनमें हमारा आज का जो मौजू वो सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या मजूसियों का है। जब हज़रत मसीह की, ये यसु मसीह की पैदाइश होती है, तो वहाँ पर दीदारे हुस्न के लिए, दीदारे निजात दहिंदा के लिए वहाँ पे आते हैं। फिर उनकी पैदाइश का वाक़या हम आज इस पे बात करेंगे। और दूसरा और तीसरा अहम वाक़या जो इसमें एक औरत का है, जो इसका 12 बरस से खून जारी था, जो मसीह खुदावंद की पोशाक को छूती है और उसका फ़ौरन जो खून है वो बंद हो जाता है। आज हम इनको तरतीब के साथ देखेंगे। आने वाले अय्याम में हम मज़ीद इन पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी का मुताला करें तो फ़लसफ़े खुद ही एक अरूज और अपनी मिसाल आपके तौर पर मिलता है। इसके अलावा देखें तो इलाहियाती पहलू एक अहम मुतहरक उनसर के तौर पर मिलते हैं, जो अब्दी ज़िंदगी की बातों पर मबनी है। कलाम खुदा की जो उन्होंने तशरीह है वो मुकामी ज़ुबान और कल्चर में रहकर की है, जो हमारे यहाँ पे तहज़ीब व तमद्दुन के एतबार से, इस सकाफ़त के एतबार से और मुकामी असलूब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कलाम खुदा की तशरीह को मुकामी अंदाज़ो असलूब में लोगों तक पहुँचाया। अब इसी की रोशनी में देखेंगे कि इकबाल के यहाँ ये जो वाक़यात हैं, इकबाल के यहाँ ये जो तशरीह है, इकबाल का ये जो असलूब है वो हमें किस अंदाज में मिलता है, हम आगे तफसील के साथ इस पर बात करते हैं। दीगर शुरा की तरह इकबाल के यहाँ भी उम्दा अंदाज में मिलता है, जो कलाम खुदा की तस्दीक, उसकी तालीमात और उस्तादों की उस तरबियत का मुँह बोलता सबूत है। और दूसरा उन तालीमी अदारों का जहाँ पे उसने तालीम हासिल की, वालिदैन की तालीम व तरबियत, अखलाकी नुक्ता नज़र और अदब का जो उनसर उसको वाज़ह करते हैं। उसने मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके कलाम खुदा को दूसरों पर अया किया कि हमारे यहाँ ये चीज़ मौजूद है, क्योंकि कलाम खुदा अदब और ज़िंदगी का सरचश्मा है। अब देखें तो हम सबसे पहला वाक़या देते हैं, यानी वाक़या चरवाहों का या मजूसियों का वाक़या, जब वो दीदार के लिए सितारे की रोशनी में मसीह खुदावंद के पास आते हैं, जहाँ पे जाए पैदाइश उनकी होती है। वो इसी एतबार से इस वाक़े को अपनी शायरी में बयान करता है। कलाम खुदा का मुताला के तो बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब, उसके हमें तफसीली वाक़या मिलता है कि जब सितारों की रोशनी में सितारे उन पर अया होते हैं, तो ये चीज़ हमें तफसील के साथ मिलती है और हम इनको अपने अंदाज में देखने की आज जस्तजू करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को अपने अंदाज में बयान किया है। वो बाले जबरील में लिखते हैं, उसकी 7वीं गज़ल, उसका पहला शेर कि दगरगू है जहाँ, दगरगू है जहाँ तारों की गर्दिश तेज़ है साकी, दगरगू है जहाँ तारों की गर्दिश तेज़ है साकी, दिल हर जर्रा में गो गए रास्ता खेज है साकी। अब इसमें देखें तो हमें दगरगू का लफ्ज़ मिला है, वो है तब्दीली के, कि जो पुरानी रवायत थी इस पैदाइश की वो तब्दील होगी
और लोगों पर जो अया होने का अंदाज था एक नए तरीके से तब्दीली की सूरत में वो अया होते हैं। दगरगूं तब्दीली के मानो में, चेंजिंग के मानो में, हर जर्रा मुराद हर शय, यानी ज़मीन के जर्रे से लेकर आसमां के सितारों तक जिनकी राहबरी में मजूसी या चरवाहे वहाँ पहुँचे थे, हर शय मुराद यहाँ पे ये चीज़ वो गए, यानी शोर है, धूम है, शोर शराबा है, हर तरफ इस बात की आगाही पहुंच चुकी है कि वो निजात दहिंदा इस दुनिया में आ चुका है जिसका इंतज़ार था। और रास्ता खेज़ यानी क़यामत है, यानी क़यामत और ज़िंदगी का वाक़या है, क़यामत और ज़िंदगी का जो अख्तियार है उसके पास वो बज़ाते खुद मुजस्सम होकर, वो कलमा मुजस्सम होकर यहाँ पे आ पहुँचा है। साकी है पिलाने वाला, मुराद ज़िंदगी का पानी। अब इस शेर की रोशनी में हमें ये जो चीज़ मिली है कि हर तरफ ये चीज़ चीहो पुकार का में मंजर मिल रहा है। तारों की गूंज में मजूसी और चरवाहे कहाँ से चुरे हैं और कहाँ आ पहुँचे हैं उस दीदार करने के लिए जिसके पास ज़िंदगी का पानी है, वो पिलाने वाला है। और ये सदा कहाँ से लेके दिल से निकल रही है, ये दिलो जान से इस बात का इकरार किया जा रहा है क़यामत और ज़िंदगी का सरचश्मा दुनिया में आ पहुँचा है। वो कलमा जिसका बारे में पेशेंगोई की गई थी वो मुजस्सम होकर आज आ गया है। ये जहां हर तरफ इस बात का इकरार कर रहा है कि ज़िंदगी का सरचश्मा मुजस्सम होकर आज हमारे दरमियान आ पहुंचा है। यही वो तब्दीली है, यही वो चेंजिंग है जो रवायत से हटकर कलमे का मुजस्सम होकर वो रूह खुदा का इस दुनिया में आना और इस बात की आगाही और सबूत देना है। इकबाल ने इसको अपने अंदाज में बयान करके इसकी तस्दीक और सबूत हमें वो फराहम कर दिए। अब मज़ीद आगे चलें तो इसी बात का इकरार आमद मज़ीद यानी रोशन एक दलील है। वो रोशन दलील क्या है कि जब कलमा मुजस्सम हुआ, इससे कबल देखे तो मुकस्सा मरियम के पास हज़रत जिब्राइल पैगाम लेके आते हैं कि रूह खुदा तुझ पर साया करेगी, तू हामला होगी और बेटा जगह जिसके जो नाम है यसू रखा जाएगा। अब उस फरिश्ते के पैगाम से लेकर इसकी पैदाइश तक इसके दरमियान हमें एक वाक़या मिलता है मुलाकात अलिस्बात का, या जब हज़रत मरियम या मुकस्सा मरियम अलिस्बात के पास जाती हैं तो उनको सलाम करती, तो उनके बतन में जो बच्चा होता है ये जिसका नाम यूहन्ना रखा जाता है वो बतन में उछल पड़ता है। वो इस बात की एक दलील है, रोशन दलील है कि आमद मसीह के लिए जो सरचश्मा चुना गया है वो यही मुकस्सा मरियम, यही वो खातून अजीम है जिसके जिक्र कलाम खुदा में पेशनगोई के तौर पर मिलता है। अब यहाँ पे देखें तो अल्लामा इकबाल की बाले जबरील में मौजूद 15वीं जो गज़ल है उसका पहले शेर देख ले, कहता है एक दानिश नूरानी एक दानिश बुरहानी, एक दानिश नूरानी एक दानिश बुरहानी है दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। अब इसमें देखें दानिश कहते अकल को, दानाई को, हिकमत को जो खुदा ने बतौर इंसान में एक तोहफा दिया है। दूसरी चीज़ नूरानी नूर, रोशन दलील, बुरहानी रोशन दलील बजाते खुद, और फरावानी वुसत वसी के मानों में हम कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आमद मसीह होगी एक रोशन दलील है कि जो उससे कबल पेशनगोई की गई थी आज उसकी एक रोशन दलील कि वो बिन बाप के पैदा होकर इस दुनिया के अंदर मुजस्सम कलमा हुआ और उसने अकल वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानियां कायम की हैं जो वुसत वसी मानों में रोशन दलील और रोज़े रोशन की तरह अया है कि जो वादे किए गए थे आज वो मुकम्मल हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो रोज़े रोशन की तरह सब अया कर दिया गया है जिसका वादा किया गया था कि कलमा मुजस्सम होगा, कंवारी हामला होगी, और ये वो एक नूरानी दलील है अकल वालों के लिए, दानिश वालों की निशानी के तौर पर ये चीज़ हमें एक तरतीब के साथ और वुसत मानों में मिलती है। ये तो दोनों चीज़ें हमें एक बात पे वाज़ह कर रही हैं कि वाकई इकबाल ने उसको एक जामिया फ़लसफ़ा के तौर पर और इलाहियाती पहलू में अब्दी बातों को बयान करके हमें मुकामी कल्चर और ज़ुबान में समझा दिया। ये तो आमद मसीह के हवाले से बात आ गई है। अब अगर तीसरा चलते हैं आज के मौजू के हवाले से, आखिरी जो उनसर या बात है वो है उस औरत का जो 12 बरस से खून जारी था। जब मसीह खुदावंद यार की बेटी को ज़िंदा करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में ये वाक़या वकू पजीर होता है। मत्ती 9 बाब और उसकी 18वीं आयत से देखें तो ये चीज़ मिलती है कि वो औरत उसकी पोशाक को छूती है और वो क्या करती है फ़ौरन शिफा पा जाती है, जो उसका इदरार खून था वो फ़ौरन बंद हो जाता है। तो मसीह खुदा वहाँ पे कहते हैं कि मुझ में से एक कुव्वत निकली है, लेकिन एक पर्दादारी है
कि वो डरती डरती आती, खामोशी से छूती है और डरती डरती आती है कि मैंने छुआ है। तो मसीह खुदा कहते हैं कि तेरे एतकाद ने, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। ये जी अब ये चीज़ हमें देखें तो ये एक राज मोहब्बत है, एक मोहब्बत का राज है जो आहो पुकार और फरियाद खुफिया तौर पर अपने बातन में करके उसके करीब आती है और ज़िंदगी पा लेती है। अब इसको इकबाल क्या लिखते हैं 14वीं गज़ल और उसके आखिरी 2 अशार, यानी आखिरी 2 अशार में हम देखते हैं, कहते हैं कह गई राज़े मोहब्बत पर्दा दारे यहाँ शौक, कह गई राज़े मोहब्बत पर्दा दारे हाय शौक, थी फगां वो भी जिसे ज़ब्ते फगां समझा था मैं, थी किसी दरमांदा राहु की सदाए दरनाक, थी किसी दरमांदा राहु की सदाए दर्दनाक, जिसको आवाज़े रहील कारवां समझा था मैं। अब यहाँ पर देखें तो हमें जिन अल्फाज में वो समझा रहे हैं, कह गई थी राज़े मोहब्बत। राज़े मोहब्बत एक मोहब्बत का राज है जो वो खुफिया तौर पर खामोशी में उस खुदा के बेटे के पास आई और उसने अपने आप की सदा को उसके इर्द पहुँचाया था। फगां का मतलब आहो पुकार, कि जब वो गुजर रहे थे लोग उन पर गिरते जा रहे थे, लेकिन इस खातून ने क्या किया, खामोशी में अपनी आरजू, अपनी इल्तिजा और तमन्ना उनके हजूर पेश की और शिफा पाई। ये वो फरियाद है। दर्द मांदा वो मजबूरी, यानी वो पहले मजबूर हो गई थी, बहुत सारे हकीमों के पास गई थी लेकिन उसको नहीं मिला था, लेकिन अब क्या था उसकी मजबूरी थी, मैंने खामोशी में ये मौजज़ा करना है और करवाना है और खुदा का जबरा यहाँ पे मिलेगा। ये दरमांदा यानी मजबूर थी वो, राह मुसाफिर, कि वो मुसाफिर के मैं एक मुसाफिर थी। सदाए दर्द उसके दर्द की आवाज़ थी, उसके बातन की आवाज़ थी जो उसके अंदर से निकली कि अगर खामोशी में मैं उसकी पोशाक को छू लूँगी तो शिफा पा लूँगी। ये उसके अंदर एतकाद, ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी थी, राहील राही के मानों में, यानी उसकी पोशाक को छूना मोहब्बत, ईमान, भरोसे की उम्दा निशानी थी। क्योंकि भरोसा क्या है, एक वाहिद वो चीज़ है जो ताल्लुक़ को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कहते हैं रिलेशनशिप नेवर डाई या नेचर डेथ, इट ऑलवेज डाई विद ईगो। इसने क्या किया, आजिज़ी और इनकसारी को अपने यहाँ मुतारिफ किया, अपने बातन में उस खौफ खुदा को, उस ईमान को मजबूत जड़ दी और उसने क्या किया, वो निशानी मोहब्बत की, भरोसे की एक मौजज़ाती शिफा के तौर पर पा ली थी। वो डरते डरते आई, मुराद क्या ज़ब्त किया उसने शोर शराबा नहीं किया, उसने ये धूमधाम नहीं की कि अब मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बल्कि खामोशी के साथ अपने ईमान का इजहार की। ये उसकी बर्दाश्त है जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है। खामोशी में सब करना क्या है, एक पर्दादारी है, ये ज़ब्ते फ़गा है, क्योंकि खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। ये ज़ब्ते फ़गा की निशानी हमें यहाँ पे मिलती है। और दूसरी और अहम चीज़ मजबूरी थी, क्योंकि लोगों से हटकर वो मौज़ा करना, वो रवायती नहीं करना चाहती। मतलब क्या है कि रवायत से हट के वो मौज़ा एक नई ज़िंदगी का पैगाम, एक नए मोहब्बत का दौर, एक नए मोहब्बत की तहरीक जो वहाँ पे हुई। और वहाँ पे ये कहा गया कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, कि ये वही भी है कि कहेगी राज़े मोहब्बत पर्दादार हाय शौक, थी फगां वो भी जिसे ज़ब्ते फगां समझता था वो। यही अंदाज़, यही वो मोहब्बत, यही वो प्यार जो आज भी खुदा हमें ज़ब्त बर्दाश्त के मानों में कहा जाता है, और खुदा हमसे यही तवक्को करता है। ये इंसान होने की निशानी है और उस ईमान की, उस मोहब्बत की, उस पर्दादारी की और उस राज की है जो खुदा आज हर बंदे को एक राज और पर्दादारी में रखा हुआ है। यही मोहब्बत, यही अंदाज़ आज हमें इकबाल अपने अंदाज में बताकर हमें मुकामी ज़ुबानों कल्चर में बाइबल मुक़द्दस की तालीमात बताते हैं और उन वाक़यात से, उन मौज़ात से बाखबर करते हैं जो आज हमारी, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ये वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। आगे आने वाले अय्याम में मज़ीद हम बात करेंगे, मज़ीद मौज़ूआत को देखेंगे कि किस तरह इकबाल ने अपने असलूब में मुकामी कल्चर में हमें बाइबल मुक़द्दस की तालीमात और उनके वाक़यात को समझाया है। आपका कोई सवाल हो, कोई राय हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।